Greeting and welcome to the Intensive Success Growth. I am your host, Nishal Sharma. Please give warm welcome to our guest, Avinash Singh. Avinash Singh is a director of Grammatical Infra Engineers and Consultancy Private Limited. Welcome, Avinash. थैंक यू। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस कंपनी में और कैसे आपने स्टार्टिंग से यहाँ पर ग्रोथ किया? सी इंजीनियरिंग के बाद मैंने ना कुछ कॉलेजेस में पढ़ाए, एज ए लेक्चरर मैंने पढ़ाया वहाँ पे। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहा था मैं। उसके बाद फिर मैं कुछ CSIR और NCERT जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया वहाँ पे, इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करके। फिर वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने सर्व करने की कोशिश करी 1-2 साल। फिर थोड़ा आउट ऑफ टेक्निकल वो एक जॉब था मेरे लिए, जो मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी और वो मेरे सिविल इंजीनियरिंग के यूज़ कहीं पे नहीं है। तो उस सिविल इंजीनियरिंग को यूज़ करने के लिए मैंने ये कंपनी बनाया 2019 में। बीइंग मेरे फादर खुद भी एक आर्किटेक्ट हैं और वो एक जनरल कंसल्टेंसी करते थे बहुत ही छोटे लेवल पे। तो मैंने सोचा कि कुछ इस बार बड़ा किया जाए और जहाँ पे मेरी इंजीनियरिंग का यूज़ हो सके। इस वजह से मैंने ये कंपनी बनाई ग्रामेटिकल इंफ्रा, और थोड़ा एक यूनिक नेम मुझे चाहिए था तो मैंने ग्रामेटिकल नाम रखा है इसका। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है ग्रामेटिकली क्यों। तो फिर मैंने ये कंपनी बनाई और आज एक अच्छी कंपनी है जो हम लोग सर्व कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में लोगों को। हाईवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स, इन सबों में हम लोग अपनी इंजीनियरिंग दे सक रहे हैं सब लोगों को। एक अच्छी टीम है हमारे पास में। तो ये करने में 2-3 सालों में मैंने ये कुछ अचीव किया है कि एक अच्छी टीम बनी है ग्रामेटिकल। तो आपके व्यू के हिसाब से तीन क्या रीजन होते हैं जिस वजह से बिजनेस फेल होते हैं? लैक ऑफ फेथ नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। लैक ऑफ फेथ, जिसने ये बिजनेस स्टेब्लिश किया है उसको खुद के प्रति फेथ नहीं हुआ, मुझे बड़ा पैरल लगता है कि फिर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। बहुत ही कम समय में कुछ ज़्यादा हासिल करने की एक जो इच्छा होती है, मुझे लगता है ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो वो पेशेंस चाहिए हम लोगों को। और सिंपल 3 वर्ड में अगर इसको मैं कहना चाहूँ तो हम लोगों के पास में पेशेंस नहीं होता है, इस वजह से फेल हो सकता है। परसिस्टेंस नहीं होता है, इस वजह से फेल हो सकता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग सक्सेस कर सकते हैं, परसिवरेंस भी होना बहुत जरूरी है। फेथ, ट्रस्ट, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। ओके, सो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आपने उससे क्या सीखा और कैसे रिकवर किया? अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई फेलियर नहीं है। मुझे लगता है कि स्टिल इस एज में मेरे पास जो भी डेज मैंने अपने काउंट किए हैं, अ, तो वो कुछ ना कुछ अचीव ही किया है डे बाई डे, और कुछ अच्छा ही किया है। तो आई थिंक सो मेरे पास ऐसा कोई फेलियर है नहीं बताने के लिए कि मैंने कभी कुछ फेल हुआ है। और छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं, मुझे लगता है कि वो मैं फेलियर काउंट नहीं करूँगा। और स्टिल यू कैन से कि आई नेवर मेट अ बिगेस्ट फेलियर इन माय लाइफ येट। ओके ओके, ग्रेट। तो आपकी सक्सेस के 3 सीक्रेट्स क्या है? मेरी सीक्रेट ये हो सकते हैं कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मेहनत करता हूँ। आई थिंक सो कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ना एक फेथ के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। और वो ट्रस्ट, वो फेथ मैं अपने लोगों के साथ बना पाता हूँ, ये एक सक्सेस हो सकता है। और मुझे लगता है कि मैंने कभी भी कोई चीज़ छोटी प्लान नहीं की है, हमेशा प्लान किया है एक बड़ा। तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा सोच रहा होता हूँ तो उससे थोड़ा कम तो अचीव करिए। सही बात। तो ये 2-3 कारण हो सकते वो एक कहावत है ना सर, अगर आप चांद पे निशाना लगाओगे तो तारे बन ही जाओगे। हैं जी। सो सही। तो आपकी कंपनी का विजन क्या है? सारा विजन ये है कि हम लोग एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया को दे
जो कि ना सिर्फ एक कन्वेंशनल तरीके से इंजीनियरिंग कर रही हो और इंजीनियरिंग प्रोवाइड सर्विस कर रही हो, हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें कि आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंजीनियरिंग को हम लोग सप्लाई कर सके, इंजीनियर्स को हम लोग उस तरीके से ट्रेन भी करते हैं अपने यहाँ पे। और इंजीनियरिंग जितना लोग देख रहे हैं उससे कुछ बियॉन्ड देख रहे हैं। तो ये मेरा एक विजन है, और एक ग्लोबल मार्केट पे हम लोग कुछ काम कर पाए जिसमें इंडिया और अब हमारे जो लोकल है उनको हम लोग कुछ और अच्छा दे पाए। तो आपका आइडियल क्लाइंट कौन है? आइडियल क्लाइंट। क्लाइंट, ओके, आइडियल क्लाइंट हमारे सारे हैं। मतलब अभी तक हमने जब से ये कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, फ्रॉम द day one, we got a good number of clients and very reputed clients we have. तो मुझे लगता है कि सारे क्लाइंट्स मेरे आइडियल हैं, और उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, उन लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मुझे लगता है जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ में मैंने जिनके साथ में काम किया है और जो लोग मुझसे काम करवाए हैं, वो सब बड़े फेथ के साथ, और मुझे लगता है एक फैमिली रिलेशन हमारे बन जाते हैं इस तरीके का काम हम लोगों ने किया है। ओके, सो आप अपने क्लाइंट कैसे फाइंड करते हो? देखिए, अभी सबसे बड़ा जो मेरा रिसोर्स जिसको मैं बोलूँ कि मुझे क्लाइंट्स जहाँ से मिलते हैं, वो है माउथ पब्लिसिटी। मतलब मैंने किसी एक्स क्लाइंट को अगर कोई सर्विसेज दी है, तो आई थिंक सो कि वही इंडोर्स कर देता है कि नहीं, आप इनके पास जाएँ और इनसे काम करवाएँ। और मुझे लगता है कि अभी तक मेजर क्लाइंट्स जितने भी आए हैं ना, वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा हमारे पास पहुँचाए गए हैं कि गो विथ हिम, ही इज़ गुड इन हिज़ वर्क, लाइक दैट। सही, रेफरेंस का बिजनेस सबसे अच्छा होता है, वो इजी। हाँ, रेफरेंस। हाँ, हमारे पास रेफरेंस बहुत अच्छे-अच्छे हैं, और रेफरेंस से मुझे लगता है कि मैं इस बिज़नेस को अभी तक यहाँ तक लेकर भी आया हूँ। तो आपको मोटिवेट क्या करता है इस बिजनेस में सबसे ज्यादा? मोटिवेट करता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मुझे लीड करने में अपनी टीम को कुछ नई-नई चीज़ें सीखनी होती हैं, जो कि हम लोग इंजीनियरिंग में नहीं सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग मेरे पास में मैनेजमेंट भी होता है, अकाउंट्स भी होता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, बट मुझे अब सीखना पड़ता है क्योंकि मुझे उन सबको लीड करना पड़ता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग भी था, और बड़ा मतलब मुझे मोटिवेट भी करता है। तो आप 5 स्टार क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसे देते हो? 5 स्टार क्लाइंट एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप इसको एलोबरेट कीजिए तो मैं बताता हूँ। लाइक आपका कोई क्लाइंट है, उसको आप जैसे कोई आपको क्लाइंट 5 स्टार रेटिंग दे आपके काम के हिसाब से, कोई 4 स्टार देता है, कोई 3 स्टार, तो वो 5 स्टार आपको क्यों देता है? किस वजह से? ऐसा क्या काम करते हैं आप जिस वजह से वो 5 स्टार दे? देखिए, हमारी जो इंजीनियरिंग है, टाइम मैनेजमेंट जो हम करके देते हैं और उनको एक बेस्ट चीज़ निकाल कर देते हैं अपनी इंजीनियरिंग से, और उनको जो हमारे एडवाइसेस होते हैं ना, वो बियॉन्ड हमारा बड़ा कॉमर्शियल पार्ट उसमें बहुत कम इन्वॉल्व होता है। हम ऐसा चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ काम हो, जिसमें हम एक अपनी प्रॉफिट तो लेते ही लेते हैं, क्लाइंट प्रॉफिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके ओके, तो आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं इन अ मॉर्निंग? मतलब मैं सुबह बहुत जल्दी जाग जाता हूँ, और जल्दी जागने के बाद मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत भजन सुनता हूँ। भजन सुनने के बाद न्यूज़ देखता हूँ। न्यूज़ के साथ साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ, और वॉक वगैरह पे भी जाता हूँ। उसके बाद फिर अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा फिर ऑफिस के लिए रेडी होना और ये सारी चीज़ें करता हूँ। आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल किस लिए हो? ग्रेटफुल इस वजह से हूँ मैं कि मुझे लगता है मेरे ऊपर में मेरे मदर फादर, मेरी फैमिली के बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से मैं डे टू डे कुछ अच्छा अचीव कर रहा हूँ। Okay. तो आप अभी कितने साल के हो? 32 ईयर्स, अभी जस्ट इस दिसंबर में मैं 32 का हूँ। आप 32 के नहीं हो, आप 18 साल के हो, विथ मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस, लाइक 16-17। कह सकते हैं। राइट। तो
आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है जो आप पढ़ना पढ़ी है या पढ़ना पसंद करते हो? मेरे पास में कुछ अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास में कुछ अच्छी अब्दुल कलाम की कुछ बुक्स हैं, तो मुझे लगता है मैं ये ज़रूर पढ़ता हूँ। और भगवत गीता में मेरा शौक है, तो मुझे लगता है कभी भी मैं उसको उठा के कोई सा भी पेज पढ़ लेता हूँ। तो आपकी टॉप 3 लर्निंग क्या है बुक से? टॉप 3 लर्निंग मुझे इतना समझ में आया है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं कर पाऊँ, ठीक है ना? ओके। अ, मुझे लगता है कि मैं कभी भी अ, कोई चीज़ हासिल करने में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा हिंड्रेंस आ रहा होता है, तो मैं उसको बहुत ही आसानी से काम कूल होके एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना? और ये कह सकते हैं कि लर्निंग से मुझे आगे कैसे ग्रो करना है, ठीक है ना? कैसे लीड करना है, ये मुझे बहुत अच्छा वहाँ से मिलता है। ओके। आप रिजेक्शन कैसे फेस करते हो? कुछ लाइफ में रिजेक्शंस आते हैं, बिजनेस में भी या लाइफ में किसी और पार्ट में? रिजेक्शंस तो हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी करते हैं किसी न किसी वजह से। पर मुझे लगता है कि मैं उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है मैं हमेशा वर्क करता हूँ कि ये रिजेक्शंस क्यों हुआ, और ये रिजेक्शन जो है ये मेरे लिए फ्रूटफुल रिजेक्शन है या फिर अनफ्रूटफुल रिजेक्शंस है। अगर मतलब ये इसके एनालिसिस मुझे करना होता है, और मैं एनालिसिस करके फिर उसके कंक्लूजन करके आगे बढ़ता हूँ कि हाँ, अगर फ्रूटफुल है तो इस तरीके से आगे बढ़ता हूँ, अनफ्रूटफुल है तो उस तरीके से। ओके ओके। तो आपकी लाइफ में आपके मेंटर कौन है? मेरे मेंटर मेरे फादर हैं, मेरे कुछ इंजीनियरिंग के टीचर हैं, जिन लोगों ने मुझे गाइड किया है। इन लोगों ने मुझे हर कदम पे ही गाइड किया है, और दे टॉट मी हाउ टू वॉक प्लेइंग। तो आप अपनी लाइफ में किस वजह से रिमेम्बर रहना चाहते थे? अगर आप जब आप एक्सपायर हो उसके बाद लोग आपको किस वजह से याद किया जाए? मुझे बस इस तरीके से याद करें लोग कि अ, हम लोगों ने बहुत ही मतलब बीइंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, कि कोई इतना भी अचीव कर सकता है, कोई विदाउट रिसोर्सेज भी कुछ अच्छा हासिल कर सकता है, और एक ऐसा इंसान जिसने कंट्री के लिए कुछ किया है, और ऐसा इंसान जो इतने रोजगार पैदा करके इंडिया को दिया। सबसे बड़ा सोशल वर्क यही है, एंटरप्रेन्योरशिप। आप किसी रोजगार दे रहे हो जी और उसका पूरा परिवार चल रहा है, ऐसे बहुत परिवार चल रहा है, राइट? जी। तो मैं आपको सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ही सपोर्ट्स तो हमारे पास जहाँ से आए वो हमेशा से वेलकम रहता है। आप भी सपोर्ट्स इस तरीके से कर सकते हैं कि मुझे लगता है हमारे पास में ना वो सब है, बस हमें वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पीपल शुड नो दैट दिस इज द कंपनी वर्किंग इन दिस सेक्टर। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ग्रामेटिकल इंफ्रा को लोग जाने, वहाँ से काम आना, वहाँ से कोई प्रॉफिट आना, दैट इज सेकेंडरी टू अस। बट हम पहले ये जानना चाहते हैं, जैसे हम भी पहले हमारा यही रहता है कि सब लोग ऐसा जाने कि ऐसी भी एक कंपनी है जो इस सेक्टर में इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें अगर हमारे साथ होती हैं, अगर हम लोग कर सकते हैं, आप हमें ऐसी हेल्प कर सकते हैं, तो ऑलवेज वेलकम है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप हमें हमेशा देख सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आपको इस पॉडकास्ट में कैसा फील हुआ ओवरऑल अब तक? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हम लोग के इनसाइट्स पे बात करते हैं। हम लोग दिन भर बिजनेस में और अलग डीलिंग्स में निकल जाते हैं। बहुत कम टाइम मिलता है जहाँ हम लोग इनसाइट्स पे बात करते हैं, तो ये अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस तो आपका फाइनल वर्ड क्या है लास्ट? है। फाइनल वर्ड किस टर्म्स में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसमें लाइक वी आर गोइंग टू फिनिश दिस पॉडकास्ट, तो व्हाट अपनी लाइफ में आप क्या फाइनल वर्ड क्या देना चाहोगे इस पॉडकास्ट में? क्या बोलना चाहोगे? फाइनल वर्ड्स कुछ इस तरीके के होंगे कि नेवर गिव अप, and always try to motivate yourself and as well as your surrounding, and become a hero everywhere.
wherever we are working or where we are going to work. Thanks, Avinash, for Thank you. sharing your wisdom with us on the behalf of our community. We really appreciate you. Thank you.